आज की वीडियो में सभी का स्वागत। कैसे हो आप? दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी वाले। तो भाई आपका स्किल टेस्ट आने वाला है। मेरे पास आया था रिक्वेस्ट की वीडियो बना दीजिए। मैं बीच में भूल गया, लेकिन आज मैंने टाइम निकाल के लेके आया हूँ स्किल टेस्ट के ऊपर। ठीक है, मैंने भी 2 से 3 एग्जामों में स्किल टेस्ट दे रखे हैं। बाकी में स्किल टेस्ट की जरूरत नहीं होती थी, तो वहीं वहां पर नहीं दिए है। ठीक है, तो ये हमारा शेड्यूल आया हुआ है स्किल टेस्ट का। ठीक है, तो इसके अनुसार यहाँ पर डे दे रखे हैं। तो हमारी ये पोस्टों के ऊपर थी, ग्रुप सी की नौकरियां थी। ठीक है, तो 18 से और 26 तक की है। ठीक है, जिसमें 18, 19, 20, 21, 23 और 25, 26। तो इसमें जो हमारे ये है, ये डेट है स्किल टेस्ट की, जिसमें जो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो आप ध्यान से अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट 10वीं 12वीं आपका अगर आपने एज रिलैक्सेशन ले रखी है उसका, अगर आप SC ST या OBC से हो तो उसके डॉक्यूमेंट, तो ये सारी चीजें लेके जानी होती है। ओरिजिनल भी और कॉपी भी। ठीक है, कॉपी पे साइन वहां पे कर लेना, या आप अ, मतलब करके चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो। ठीक है, 2 से 3 अपने फोटो भी लेके जाने हैं, और एक आधी एक्स्ट्रा ही चीज लेके चले जाना। ठीक है, आधार कार्ड और इस तरह की वहां पे जो चीज जरूरत होगी तो आपका हो जाएगा, और अगर मान लिया एक्स्ट्रा होगी तो आप घर पे लेके आ जाना। ठीक है, तो अब इसमें कह रखा है कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 9 बजे होगा, तो आप आराम से 8:30 बजे ही पहुंच जाना। और जो कंप्यूटर सेंटर है DTU का, वो 2 बजे आपका स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट। तो टाइपिंग ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी अगर आपने तैयारी कर रखी है। अगर आपकी वहां पे 36 से 38 भी आ रही है, जब आप तैयारी करते, तो आपकी आराम से 35 आ जाएगी। बस आपने वहां पर घबराना नहीं है। बैठने का पोस्चर सही करना है, आपको कुर्सी को ऊपर बार नहीं घुमाना है। ठीक है, कहीं आप हिलते रहो, पैरों को जमीन पे रखना है, ना कि कुर्सी के वो होते जो टायर जहाँ पे लगे होते हैं उन पे। ठीक है, अब इसमें कह रखा है कोई रिक्वेस्ट नहीं मानी जाएगी आपके चेंज करने की। तो अब हमारा कितना दे रखा था वो देखिए आप। अब यहाँ पे देखो आप, हमारा क्या कह रखा है इसमें कि 35 की इंग्लिश में चाहिए टाइपिंग स्पीड। ठीक है, और हिंदी की 30 में चाहिए, और यहाँ पे 35 पे चाहिए, और यहाँ पे 30 पे चाहिए। ठीक है, ये हमारा दे रखा है। जहाँ तक बच्चे होंगे सारे के सारे टाइपिंग इंग्लिश में ही करते होंगे, इसलिए यहाँ पर देखो अब पढ़ते हैं। आपको कंप्यूटर प्रोवाइड किया जाएगा, कंप्यूटर पे ही टाइपिंग होती है। आप अपना कीबोर्ड लेके आ सकते हो, लेकिन अगर मान लिया कोई दिक्कत होती है तो कीबोर्ड में, तो आपके ऊपर ही जिम्मेवारी डाल दी जाएगी। ये जरूरी नहीं है कि आप लेके ही जाओ, आपको वहां पर भी प्रोवाइड होता है। ठीक है, फिर जो टाइपिंग स्पीड है पोस्ट ऑफ जेओ, और ये वो दे रखी है, दिखा दी मैंने। 35 वर्ड पर मिनट है इंग्लिश की, और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी की। अब क्या रखा है, स्किल टेस्ट है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो केवल इंग्लिश में होगा, और जो टाइपिंग है इंग्लिश में, जो टाइपिंग टेस्ट है वो कंडक्टेड होगा सॉफ्टवेयर पे। तो सॉफ्टवेयर कैसा होता है, कई कई जगह अलग अलग होता है। जहां तक सॉफ्टवेयर की बात है तो ऊपर ही आपका लिखा हुआ आएगा, आपको नीचे भरना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और इसमें शायद मुझे लगता है कि स्क्रॉल करने वाला आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको यहाँ नीचे भी स्क्रॉल करना पड़े। अगर आता है कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही आपको आराम से हो जाएगा। ठीक है, ये जो टाइपिंग टेस्ट बनाए जाते हैं ना, ये इस तरह ही बनाए जाते हैं कि आप आसानी से कर पाओ। अगर आपने 2-3 महीने अच्छे से टाइपिंग कर रखी है, और उससे पहले भी आपको टाइपिंग आती है। ठीक है, फिर जो कैंडिडेट है इंस्ट्रक्टेड टू चेक आल द कीज। अब क्या होता है, जैसे मैं अपने बताता हूँ। शुरू में क्या होता है, एक बार आपको दिया जाता है कि आप सारी की सारी कीज देख सकते हो। ठीक है, जैसे वहां पे वो आता है ना पासवर्ड का, तो मैंने तो वहां पे लिख लिख के देख लिया था सारे कीज का यूज करके, तो वहां से पता लग जाता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर भी होता होगा, सारी जगह होता है कि एक आपको मॉक टेस्ट की तरह दिया जाता है, टाइपिंग टेस्ट, कि आप एक बार देख लो सारे कीज का यूज करके, और अगर आप सेटिस्फैक्ट्री हो तो ठीक है, नहीं तो आपका वो जो कीबोर्ड है वो भी चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, फिर
इसमें एक चीज अलग है, जैसे मैंने एक डी ट्रिपल एस बी का जो टाइपिंग टेस्ट दिया था, उसमें ये होता था कि एक पेज दे दिया जाता था और उसका अ, हमें उसको देख देख के टाइप करना होता था नोट पैड पे, और बाद में नोट पैड का वो प्रिंट लेके और उस पर हमारे साइन होते थे। लेकिन यहाँ पर सॉफ्टवेयर में दे रखा है, तो मुझे लगता है कि सॉफ्टवेयर में भी ऐसा कर रखा होगा कि वहां का प्रिंट लेके और आपके साइन करवा दे कि जो डी टू वाले हैं वो उनके पास एक प्रूफ हो। ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये आपने नहीं करना है, ये लैब स्टाफ है वो अपने आप कर देगा। मान लिया अगर आपके उससे कोई डाटा या कुछ इलीगल एक्ट करते हो, मान लिया आपने कोई वायर निकली हुई है, इनकी ऐसा ही होता है कि वायर निकली हुई है, आपने पैर लगा दिया और कंप्यूटर बंद हो गया, आपका डाटा चला गया, तो इसमें क्या है, आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखना, ठीक है। आपके साइन होंगे इसके ऊपर। अब अगली चीज है, वही बताया था ना, अगर आप खुद लेके आते हो और कुछ दिक्कत होती है तो आपके ऊपर ही डाल दिया जाएगा, ठीक है। goes out of order during the test, तो कैंडिडेट शुड एंश्योर और सेटिस्फाई देमसेल्फ दैट देयर टाइपिंग मशीन या कीबोर्ड है वो ऑर्डर में हो, जो आप खुद लेके आए हो, ठीक है। वरना अगर आप नहीं लेके जाते हो तो वहां पे भी मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। फिर इसमें क्या रखा हमारा, क्या कि जो मान लिया चेयर या कंप्यूटर सिस्टम या कीबोर्ड कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है, आपने जो टाइपिंग टेस्ट है, देखो एक तो होगा मॉक टेस्ट पहला, वो तो सैंपल होगा, फिर होगा दूसरा, इस दूसरे वाले से पहले ही बताना आपको, ठीक है, समझ रहे। मैं तो कहता हूँ इससे ही पहले बता देना अगर आपको चेयर या कुछ वो हो ना, तो चेयर तो आप दूसरी भी चेंज कर सकते हो क्योंकि सारे बच्चे नहीं जाते देने, ठीक है। फिर बस यही चीज थी मेजर, और तो इसमें है नहीं। 35 वर्ड पर मिनट लेके आनी है, 35 वर्ड पर मिनट लेके आना, एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना, ठीक है। और तो कुछ है नहीं। हाँ, ट्रेवलिंग कर ये तो कुछ देते नहीं है ये, ठीक है, कोई भी नहीं देता, ये तो खुद ही खर्चा करके जाना होता है। फिर आपका कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। डेट में अगर आप वहां पर अब्सेंट हो तो अब्सेंट ही ट्रीट किए जाओगे। और मैं तो यही कहता हूँ भाई साहब, बहुत मुश्किल से नौकरी लग रही है। DTU काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है अपना, और काफी अच्छा पेपर पूछा गया था, ठीक है अपना। क्यों ही छुट्टी मारनी, अपना 9 बजे का दे रखा है, तो आप 8:30 बजे ही जाके बैठ जाओ। इसमें ये और दे रखा था कि 10 बजे के बाद अगर आप आओगे तो आपका एंटरटेन नहीं किया जाएगा। मैं तो यही कहूंगा भाई 8:30 बजे चले जाओ, ठीक है, अपना खाना खुना खा लियो इतना बैठ कर न, और ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपका हुआ है टेस्ट तो काफी अच्छी बात है। आप जब आपका स्किल टेस्ट हो जाए तो आप कमेंट में बता देना, ठीक है, क्या कुछ रहा, ठीक है। तो यही मेजर मेजर चीजें थी। तो अगर आपके और कोई भी डाउट है तो आप AI से पूछ लेना, अगर AI ना बता पाए तो मैं कमेंट में कर लेना, ठीक है। क्योंकि मैं काफी आजकल आजकल काफी बिजी हूँ, क्योंकि डी ट्रिपल एस बी के भी मैंने रिवीजन बैच निकाल रखे हैं, तो उसी में थोड़ा टाइम लगता रहता है। मॉक टेस्ट चला रखे हैं डी ट्रिपल एस बी के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और कोर्ट अटेंडेंट के, तो इस कारण थोड़ा कम टाइम लग रहा है। तो लेकिन आपके जो भी होंगे हम मैं करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, धन्यवाद सभी का। अगर आपका कोई डाउट है पूछ लेना।